नमस्कार। भारत की तस्वीर में हम इस समय दिल्ली में हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और इस समय बनारस के किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो यूनिटेक कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका नारा है कि यूनिटेक भगाओ, हमारी ज़मीन वापस लाओ, जिसकी अगुवाई दिनेश नारायण सिंह कर रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं। और ये कंपनी का पूरा लेखा जोखा हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कंपनी ने इन लोगों को धोखा दिया है और ये मजबूर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से दिल्ली, जो जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का निवास भी है, वहाँ आने को मजबूर हुए हैं। ये किसान ट्रेनों के जरिए यहाँ पहुँचे हैं, ट्रेन से आए हैं, अपनी अपनी सवारी से आए हैं और अपने तरीके से आकर एकजुटता इन्होंने दिखाई है। इस समय 9 गांव के किसान हैं काशी के और लगभग 1500 एकड़ जमीन का मामला है, जो इनका आरोप है कि यूनिटेक कंपनी ने धोखाधड़ी करके उसे हथियाने की साजिश रची और इसी के लिए इन्हें देखिए नारा लगा रहे हैं। और ये मोदी जी के लिए नारा लगा रहे हैं, मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि आप हमारे सांसद हैं, आप हमारी ज़मीन वापस कराइए, क्योंकि हमें आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। हमने आपको चुन के भेजा है। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है यूनिटेक के लेकर और किस तरीके से आप लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली तक पहुँचे हैं। हम बात करने जा रहे हैं, दिनेश नारायण सिंह हैं, वरिष्ठ वकील, जो कि यूनिटेक भगाओ, ज़मीन वापस लाओ जो संघर्ष समिति है उसके अध्यक्ष हैं और जितने आंदोलन है इसकी अगुवाई कर रहे हैं। सर, आप इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, काशी से आए हैं और बड़े ही मैंने देखा कि बहुत ही किसान चले आ रहे थे अपनी तरीके से मांगों को लेकर। आखिर क्या हुआ कि बनारस से आपको दिल्ली आना पड़ा, ऐसी जगह जंतर मंतर जहां बड़े बड़े आंदोलन हुए और उस आंदोलन की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है? जी हाँ, हमारी ज़मीनें यूनिटेक कंपनी ने जो ले रखी थी उस पर हमारी आवाज़ हमारे सांसद और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तक नहीं पहुंच पा रही थी। वहां तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हम लोग काशी से चल करके यहाँ आए हुए हैं, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी आवाज़ वहाँ नहीं सुनी जा रही थी। आखिर किस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं? यूनिटेक कंपनी के लोग जो बता रहे हैं कि हमने भी पहले भी स्टोरी की कि फर्जी तरीके से उसका पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया और उसके लोग परेशान कर रहे हैं और 1500 एकड़ ज़मीन का मामला है। ये तो बहुत बड़ा मामला है। इस मामले की सुनवाई क्यों नहीं हुई और आखिर पूरा मामला क्या है? यही तो दुर्भाग्य है कि आखिर क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही है, यही दुर्भाग्य है। और इसके लिए हम सब बहुत मर्माहत हैं और इसी कारण से हम सबों को यहाँ आना पड़ा। क्यों नहीं हो पा रही है इसका कारण तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी जी का वो संसदीय क्षेत्र का सेंटर जगह है, रोहनिया विधानसभा क्षेत्र, जहाँ के 9 गांव के किसान आपके सामने यहाँ आए हुए हैं और अपना काम धाम छोड़ करके, किसानी का इस समय है, धान की खेती है, अकाल पड़ा हुआ है, बारिश भी कम हो रही है, इसके बाद भी ये सब काम छोड़ करके आए हुए हैं पीड़ित किसान। क्यों नहीं सुनी जा रही है, किस लिए, कैसे भी हमारे जो नेतृत्वकर्तागण हैं, स्थानीय लोग, वो आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। इसके लिए हम सब लोगों ने जंतर मंतर को चुना है कि यहाँ से हमारी आवाज़, आप सब मीडिया के बंधु हैं, वहाँ तक जरूर पहुँचाएंगे। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अगर मोदी जी तक ये बात पहुँचती है, योगी जी तक ये बात पहुँचती है, तो हमारी समस्याओं का निराकरण निश्चित होगा और ये भूमाफिया भागेंगे, हमारी ज़मीन हमको मिलेगी। आखिर इस जो आपका आंदोलन है, ये आपने यूनिटेक भगाओ, ज़मीन वापस लाओ संघर्ष समिति, इसकी बनाने की ज़रूरत क्या आन पड़ी? यूनिटेक ने किस तरीके से धोखा दिया और क्या है पूरी कहानी? 2005 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इन दोनों ने कुछ ऐसे धनाढ़ लोगों को मिलीभगत करके बिना हम 9 गांव के किसानों की कोई सहमति लिए, कोई बातचीत किए और हम 9 गांवों पर एक नया शहर बसाने की योजना बना ली और उसमें इनका MOU भी ड्राफ्ट हो गया विकास प्राधिकरण के साथ और यूनिटेक कंपनी के साथ। और इन लोगों ने बिना हम सबों को, किसानों को कहीं विश्वास में लिए कुछ किया, अखबारों में इश्तहार दे करके आप ज़मीन हमको नहीं दे दोगे तो आपकी ज़मीन हड़प ली जाएगी या सरकार जबरी छीन करके हमको दे देगी, या तमाम प्रलोभन, तमाम बातें, एक ऐसा वातावरण बनाया कि हमारी ज़मीन अब चली जाएगी। और ऐसा हम किसान वहाँ घबरा उठा, इनके दलाल, इनके लोग गाँव में टहलना शुरू कर दिए कि वो किसान की भाई जो मिल रहा है ले लो। और पूरे 9 गांव पर, आपको ताजुब होगा, पूरे 9 गांव पर दूसरे किसी को बेचने पर प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया, किसी को आप बेच नहीं सकते। अब किसी को काम भी था, लगा कि ये कोई सरकारी आदेश है, कोई सरकारी कंपनी आ गई, कोई सरकारी मान्यता प्राप्त ऐसा है। इसके कारण से किसानों ने अपनी ज़मीन देनी शुरू कर दी। 1, 2, 4 किसानों ने दिया, बाकी सब किसानों ने देना शुरू कर दिया। ऐसे करके किसानों की ज़मीनें ली गई, जबकि बिना कानूनी जो उनका शासनादेश था 70% ज़मीन परचेज की गई, 4/17 की घोषणा कर दी गई, ये मौजूद ड्राफ्ट हो गया और कोई DPR विदिन 1 ईयर नहीं दिया गया, न कोई प्रोजेक्ट वहाँ शुरू हुआ।
इसलिए ऐसे तमाम कमियां थी जिसके कारण से वो सब योजना रद्द हो गई। वो 4/17 लैंड एक्विजिशन भी रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने। PIL में हम गए थे, हमारी संघर्ष समिति गई थी, उसने रद्द कर दिया 2015 में ही। इसके बाद ये जो अभी 19 में 13/8/19 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी, उसने रद्द कर दी वहाँ योजना। इसके बाद भी हमारे किसानों की ज़मीन हमको वापस नहीं मिल पा रही है। तो कुल मिलाकर के हम सब सरकार से ये मांग चाहते हैं कि हम किसानों की ज़मीन हमको वापस मिले और जो तमाम फर्जी यहाँ भूमाफिया टहल रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। वो किसानों में दहशत ना फैलावे, हमारी ज़मीन कोई हड़पे ना, फर्जी पावरा पिटाने से कहीं बिक्री ना हो। इन सब के लिए कि हम लोग किन किन लोगों से लड़ेंगे। अभी यूनिटेक से लड़ रहे हैं, पता लगेगा कि फर्जी पावरा पिटाने से कोई और ले लिया, अब हम उससे लड़ेंगे। कितने माफियाओं से किसान लड़ेगा? किसान तो वैसे ही अक्षम है, अपना परिवार चलाने में परेशान है। आपकी इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है? क्योंकि सुरक्षा की बात आती है, भूमाफिया जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं वहाँ पे, जैसा कि विजुअल भी सामने आ रहा है कि लोग जा रहे हैं, गांव वालों के सामने जा रहे हैं और निकल जा रहे हैं। अब दहशत का माहौल। अब बहुत दुर्भाग्य है कि यहाँ तक कि अखबारों ने छापा, मुझको, चूँकि मैं इसका नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मुझको भी धमकी मिली। इसके बावजूद भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था स्थानीय प्रशासन से नहीं है। बहुत अजीब विडंबना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और योगी आदित्यनाथ हैं जो कानून व्यवस्था को बहुत कठोर करने की बात करते हैं। उनका बनारस है, काशी है, जहां उनका अक्सर आना जाना होता है। वहां पे भी इन लोगों को भूमाफियाओं की धमकी मिल रही है। आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसलिए इनको धमकी मिल रही है। तो किसान करे तो क्या करे? मजबूर होकर उन्हें दिल्ली आना पड़ा। जंतर मंतर में आप आंदोलन करने को बाध्य है। पूरा आपको भरोसा है कि ये आपकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक जाएगी? जी बिल्कुल विश्वास है, और जाएगी तो यह भी विश्वास है कि इसका समाधान होगा। यह भी इन्हें पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री, जो कि एक संवेदनशील नेता हैं और जब तक उनके संज्ञान में मामला आता है उसका समाधान ज़रूर होगा और किसानों की जो पीड़ा है वो ज़रूर सुनेंगे, अपने क्षेत्र की जनता की पीड़ा सुनेंगे। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। यूनिटेक पीड़ित करे पुकार, मोदी जी अजय मुखर्जी कमल देव को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अजय मुखर्जी कमल देव को गिरफ्तार करो।